आने वाले काल का परिचय, यमदूत के निकट होने का संकेत। यमदूत? पर वृंदावन के निकट यमदूत की उपस्थिति का अभिप्राय हमारे वृंदावन में तो कहाँ दाऊ, वृंदावन में किसी की मृत्यु असंभव है, इसलिए यमदूत वृंदावन की सीमा पर किसी की प्रतीक्षा करे। कहां तक भागोगे तुम अपने काल से? तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। कदाचित श्री हरि को यह स्मरण नहीं रहा कि मृत्यु देने के साथ साथ मेरी एक शक्ति और भी है, और वो है भ्रम। प्राणी का जब अंतिम समय निकट आता है तो वो भ्रम में फंसकर स्वयं मेरे निकट आ जाता है। कौन हो भाई? और इस तरह मेरे बैलगाड़ी में? शीघ्रता से अपनी गाड़ी को विपरीत दिशा में मोड़ो, अन्यथा उस जंगल की अग्नि में तुम्हारी गाड़ी जलकर भस्म हो जाएगी। कहाँ है? कहाँ है अग्नि? आप कौन हो और आपको कहाँ जाना है? वृंदावन। महोदय, कौन है आप? महोदय, मेरा नाम विशांबर है और मैं कल रात्रि ही लक्ष्मणपुर गांव से यहाँ आया। यहाँ वृंदावन आप किसी कार्य से आए हैं या फिर आपका कोई परिचित रहता है यहाँ पर? अरे ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप? क्षमा करें श्रीमान, परंतु इस पेड़ की टहनी आपके ऊपर गिरने वाली थी। क्या? ईश्वर, ये टहनी तो मेरे ऊपर गिरने वाली थी, पर आपको कैसे पता चला? वो क्या है कि मैं भविष्य को देख सकता हूँ और वृंदावन निवासियों की सहायता के उद्देश्य से ही मैं यहाँ आया हूँ। आप असत्य कह रहे हैं। अवश्य ही आपने पहले से ही ये टहनी गिरते हुए देख ली हो। और ये कैसी अभद्रता है? क्षमा करें बहन, परंतु आज जब आप जल भर रही थी तो आपके कलश में एक सर्प घुस गया था। सर्प, बचाओ! आज आपके ऊपर सर्प योग था, परंतु अब वो टल चुका है। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इनका नाम विशंभर है, ये लक्ष्मणपुर से आए, पर आज से ये हमारे साथ हमारे वृंदावन में रहे। विशंभर जी, आप तो साक्षात देव रूप हो। इस बार अपने खेतों में मक्का लगाना, तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। बाबा, मेरे विवाह को 10 साल हो गए। दाऊ, दाऊ, आप कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्मणपुर। इसका सत्य तो पता करना ही होगा ना कान्हा, कि विशंबर सच में लक्ष्मणपुर से ही आया है या मामा श्री का कोई सैनिक है।
क्या तुम भी बाकी गांव वासियों की तरह यही मानने लग गए हो कि वो भगवान का भेजा कोई दूत है जो अचानक गांव वासियों को सहायता देने के लिए प्रकट हो गया है? दाऊ, वृषभान काका स्वयं संतुष्ट हुए बिना किसी को गांव में थोड़ी प्रवेश करने देंगे, और किसी का भविष्य बता के वो कोई अपराध थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप असत्य कह रहे हैं। मेरे पति व्यापार करने गए थे, वो अवश्य लौट कर आएंगे। मेरी गणना तो बस वही बता रही है जो सत्य है। लौटते समय रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो चुकी है और शीघ्र ये समाचार आप तक पहुंच जाएगा। आपने तो मुझे एक क्षण में ही विधवा और मेरे पुत्र को अनाथ बना दिया। एक दिन समस्त वृंदावन वासियों को इसी के कारण दुखी होना पड़ेगा। श्री रूपा और उसी की जैसे बहुत सारे लोग हमारे वृंदावन के नहीं हैं, सिर्फ उस विशंबर की ख्याति सुनकर आए हैं। वृंदावन में अचानक इतने अनजान वासियों की उपस्थिति, कहीं हमारे मामा श्री की कोई नई चाल तो नहीं? लक्ष्मणपुर जाकर ही पता चलेगा। चलो। वो देखिए दाऊ, विशंबर का सत्य। ये आने वाले काल का परिचय, यमदूत के निकट होने का संकेत। यमदूत? पर वृंदावन के निकट यमदूत की उपस्थिति का अभिप्राय हमारे वृंदावन में तो कब? हाँ दाऊ, वृंदावन में किसी की मृत्यु असंभव है, इसलिए यमदूत वृंदावन की सीमा पर किसी की प्रतीक्षा कर, किसी ऐसे प्राणी की जो वृंदावन से नहीं, अभी तो कहीं और से आया। विशंबर? वो मामा श्री का आदमी नहीं? नहीं दाऊ, परंतु एक घोर अपराध तो विशंबर से भी हुआ है, अपने भविष्य को देखने का और उसमें आने वाले संकट से खुद की रक्षा करने का, और इसी उद्देश्य से उसने वृंदावन में शरण ली। तो आओ कान्हा, उसकी भेंट उसकी नियति से करवा देते हैं। किसी को भी नियति में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। चलो। ये क्या? किधर गया वो छलावा? कान्हा, बलराम, बाबा विशंभर को ढूंढ रहे हो ना तुम? उन्हें तो यशोदा रानी घर ले गई हैं। कान्हा, शिव रूपा के साथ बहुत बुरा हुआ, इससे बाबा विशंभर भी बहुत आहत हुए थे। सब मेरी त्रुटि है। मेरे द्वारा किए गए पूर्व अनुमानों के कारण उनको कितना कष्ट पहुंचा है, ईश्वर जाने। उनके मन से निकली हुई हाय से मेरा क्या अहित हो। आपने तो बस उनकी सहायता करने की कोशिश की थी, बाकी सब तो नियति द्वारा पूर्व ही निर्धारित था। और चलिए मान भी कि आपने श्री रूपा के बारे में जो भी गणना की है वो असत्य भी है, तो भी क्या? रघुबीर को तो अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर मिल गया, और रामदास भी तो पुत्र पाने की अपनी मंशा को और भी प्रबल करके लौटा है। अगर दुखों और संकटों से पीड़ा उत्पन्न होती है तो आपको भी आपकी इस नेक सहायता के लिए सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। भला मेरे भाग्य में विवाह व पुत्र का सुख कहां से आएगा? जो लोग दूसरे की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता अवश्य करते हैं, है ना कान्हा? मैं श्री हरि से प्रार्थना करूंगी कि आपकी आयु लंबी हो, आपको भी वो परिवार और पुत्र का सुख अवश्य दे। कान्हा, ये विशंबर तो छल से मैया से लंबी आयु का वचन ले रहा है। मैया, बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मात्र आपके लिए ही मैंने ये सब। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं यहाँ पर लोगों की सहायता करने नहीं, अभी तो स्वयं अपने प्राणों की रक्षा हेतु आया हूँ, क्योंकि मात्र यही एक मार्ग शेष रह गया था, मेरे माता पिता के प्राणों की रक्षा के लिए। माता पिता के प्राणों को बचाने के लिए? अल्पायु से ही मुझ पर ईश्वर की विशेष कृपा रही है।
मैं लोगों के भविष्य की गणना करके उनकी सहायता करता था, परंतु एक दिन अज्ञानतावश मुझे मेरा अपना भविष्य दिख गया। विशंभर पुत्र, उस नीम के पेड़ से कुछ टहनियां तोड़ देना। हाँ मैया। मैया, मैया, तुम्हें वो दिख रहा है? काला सा निशान इस पेड़ पे। कुछ नहीं पुत्र, वहां तो कुछ भी नहीं। विशंभर पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? विशंभर के बाबा, ये हमारे पुत्र को क्या हुआ? देखिए विशंभर, विशंभर पुत्र। मेरा अनुमान है, इस किताब की गणना के अनुसार इस बात की पुष्टि है कि मेरे जीवन का मात्र एक दिन और शेष रह गया है। यानी 1 सप्ताह में मेरी मृत्यु। मुझे सबसे बड़ी ग्लानि तो इस बात की है कि मैं अपने माता पिता को इस प्रकार छोड़ के जा रहा हूं और उन्हें इसका कारण भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाएंगे। हे ईश्वर, मेरे माता पिता अब आप पर ही आश्रित हैं। मैं अब जिसकी शरण में जा रहा हूं, बस वही अब मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है, परंतु मुझे चिंता है अपने माता पिता के प्राणों की, क्योंकि मेरे जाने के बाद इस संसार में उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। यदि मुझे कुछ हो गया तो वो दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं अपना पुत्र धर्म अवश्य पूरा करूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी नियति बदलनी पड़े तो मैं इसके लिए भी तत्पर हूं। नियति को बदलना किसी के वश में नहीं है। जो पूर्व निर्धारित हुआ है वो तो घटित होकर ही रहेगा। तो फिर मैं अपने माता पिता के प्राणों की रक्षा के लिए अपने जीवन की अंतिम श्वास तक संघर्ष करूंगा। फिर इसके लिए यदि मुझे वृंदावन की सीमा के पार भी जाना हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मेरे पति को मत मारो। भैया नहीं। कृष्णा, आपने सत्य कहा था। मृत्यु ने मुझ तक पहुंचने का मार्ग मेरे माता पिता के द्वारा निकाला है। मैंने अभी देखा कि मेरे माता पिता की मृत्यु कुछ चोरों के द्वारा होगी। मुझे सूर्यास्त से पूर्व ही उन्हें अपने घर से कहीं दूर ले जाना होगा। विशंबर, तुमने क्या सोचा कि तुम अपनी तुच्छ शक्ति से अपने काल को छल सकते हो? परंतु देखो, काल ने तुम्हें छल लिया तुम्हारी शक्ति से। चोर आज रात्रि को नहीं, अभी आने वाले हैं तुम्हारी मृत्यु बनकर।
शंबर, हमारी मृत्यु को धारण होगी उन सब लोगों के लिए ये सोचते हैं कि काल को छल कर अपनी नियति बदल सकते हैं। जो भी आभूषण है निकालो अपने पास से, अन्यथा मार देंगे। जो भी आभूषण है निकालो अपने पास से। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो मायावी है। मैंने कहा था ना, ये मायावी है। भागो भागो। पुत्र, 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 तूने ये चमत्कार कैसे किया? कृष्णा, ये सब मैंने नहीं किया मैया, ये सब कृष्णा ने किया है। जो अपने माता पिता की प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर हो, उसे भला मृत्यु कैसे प्राप्त हो सकती है? काकी, आप दोनों बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि संसार के हर एक माता पिता चाहते हैं कि उन्हें आपके पुत्र जैसा पुत्र प्राप्त हो। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने इस पुत्र का निमंत्रण स्वीकार करके हमारे साथ वृंदावन चलिए। प्रणाम प्रभु। ये आपने क्या किया प्रभु? आपने उस मनुष्य के प्राणों की रक्षा की जो मृत्यु को छलने की चेष्टा कर रहा था, नियति को बदलने की चेष्टा कर रहा था प्रभु। नहीं अमराज, मैंने एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र के प्राणों की रक्षा की। अपने माता पिता के प्राणों की रक्षा हेतु लिया गया हर निर्णय उचित होता है। विशंभर को उसके माता पिता के लिए जीवित रहना होगा। नहीं प्रभु, यह असंभव है और यमलोक के नियमों के विरुद्ध है। आप ही के निर्धारित नियमों के अनुसार हर प्राणी का अंतिम समय निश्चित है, और जब उस प्राणी का अंतिम समय आ जाता है तो मुझे उसके प्राण स्वयं हरने जाना पड़ता है। यही मेरा कर्तव्य है। ठीक है यमराज, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और मैं अपने मैया के आशीर्वाद की लाज रखूंगा। विशंभर की मृत्यु उसका पुत्र होने के पश्चात ही होगी। प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे ऐसे धर्म संकट में मत डालिए कि मुझे अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए स्वयं आपसे द्वंद्व करना पड़े। ठीक है प्रभु, आज से 7 दिन के भीतर मैं उस मनुष्य के प्राण हरूंगा और अपना कर्तव्य पूर्ण करके ही रहूंगा। आज्ञा। ना जाने हमने ऐसे कौन से अपराध किए कि हमारे पुत्र को ऐसे भीषण संकट आन पड़े। बस अभी कुछ ही दूरी पे वृंदावन है, फिर आप सभी पूर्णतः सुरक्षित हो जाएंगे। रिभान काका, आप? हमें ज्ञात हुआ है कान्हा कि तुम कुछ अनचाहे लोगों के साथ हो, इसलिए हम तुम्हें आगाह करने के लिए आए हैं कि विशंभर का प्रवेश अब वृंदावन में सदा के लिए वर्जित है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो काका? कहता तो आप ही इन्हें इतने प्रेम से वृंदावन में लेकर आए थे। अब हमें अपनी भूल का पश्चाताप हो चुका है बलराम। इस विशंभर की भविष्य गणनाओं के कारण बहुत कुछ अप्रिय घटित हो चुका है। क्या अप्रिय घटित हुआ है? मेरी भविष्य गणनाओं के कारण? क्यों?
तुमने ही तो कहा था बेचारे भुवन को कि अगर वो एक भैंस पालेगा तो धनवान हो जाएगा। मैंने भुवन से कहा था भैंस पालने को, क्योंकि उसकी भविष्य की गणना के अनुसार यही उसके लिए उचित था। और उस बेचारे भुवन ने तुम्हारी बातों पे भरोसा करके अपनी कुटिया बेचकर एक भैंस खरीदी और वृंदावन लौटते समय चलते चलते उसकी भैंस गिर गई और उसके प्राण चले गए। धनवान होना तो दूर, वो बेचारा तो संपूर्ण रूप से निर्धन हो गया। अब तुम भी कहीं बाकी के दूसरे ढोंगी बाबाओं के जैसे ये तो नहीं कहोगे कि ये तो मात्र एक संयोग था। अच्छा ये बताओ कि क्या एक मनुष्य की मृत्यु सिर्फ एक संयोग मात्र हो सकती है? मृत्यु? हाँ कान्हा, आज रघुवीर की पुत्री का मथुरा से विवाह के लिए एक प्रस्ताव आया था और इस विशंबर ने कहा था कि ये उचित संबंध है। रघुवीर को अपनी पुत्री का संबंध आज ही पक्का कर देना चाहिए। क्या उनका दामाद भी? नहीं नहीं बनो मत। अब भला रघुवीर की पुत्री पर से ये कलंक कौन मिटाएगा कि उसके होने वाला दूल्हा सगाई के रस्म के दिन ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। वृंदावन वासियों ने तुम्हें एक ही दिन में इतना आदर सम्मान दिया, स्नेह दिया और उनके साथ तुमने इतना बड़ा छल किया। साथियों छोड़ दो इसे। कान्हा, अब ये पापी हमारे वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। काका, फिर तो मैं भी वृंदावन नहीं आऊंगा। नहीं कान्हा, तुम इन धूर्त और लोभी लोगों का पक्ष नहीं लोगे। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। नहीं बाबा, विशंबर ना ही धूर्त है और ना ही लोभी। ये हमारे अतिथि हैं और मैं अपने अतिथि के साथ ही रहूंगा। फिर चाहे हमें या वृंदावन के बाहर इसी जंगल में निवास करना पड़े। नहीं कान्हा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और ये मेरा आदेश है। वृंदावन वासियों का अहित चाहने वालों को छोड़कर तुम्हें वृंदावन लौटना होगा। कृष्णा, तुम्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए पुत्र। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। तो ठीक है बाबा, मैं आपके आदेश का पालन भी करूंगा और अपने अतिथियों का साथ भी नहीं छोड़ूंगा। मैं वृंदावन की सीमा में रहूंगा और वृंदावन के अतिथि सीमा के उस पार। वृंदावन की सीमा के आर पार एक तंबू लगेगा जिसमें वृंदावन वासी यानी कि मैं और वृंदावन के अतिथि दोनों एक साथ रहेंगे। काकी, आप भोजन कर लीजिए। मेरा पुत्र विशंबर अपने मान सम्मान को खोकर अपने काल के साथ संघर्ष कर रहा है और कृष्ण तुम मुझसे भोजन करने का आग्रह कर रहे हो। नहीं पुत्र, मुझसे भोजन नहीं होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि विशंबर का खोया हुआ सम्मान पुनः मिल जाएगा और स्वयं यमराज उन्हें ये स्थान से नहीं ले जा पाएंगे। वृंदावन की सीमा के बाहर कृष्णा की शक्तियां भी निस्तेज हैं, परंतु मृत्यु तो अटल है।
कहां तक भागोगे तुम अपने काल से? तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। विशंबर, विशंबर कहाँ जा रहे हो विशंबर? रुक जाओ विशंबर, रुक जाओ। विशंबर, विशंबर कहाँ भाग रहे हो विशंबर? ना मेरी आंख लग गई थी और जैसे ही आवाज सुन के मैं उठा, मैं देखा कि विशंबर वन की ओर दौड़ रहा था। काका, काका, हमें यहीं पर रुककर विशंबर की प्रतीक्षा करनी होगी। वो शायद हमारे बुलावे से और भी अधिक भयभीत हो रहा है। हमें यहीं रुकना होगा। कदाचित श्री हरि को यह स्मरण नहीं रहा कि मृत्यु देने के साथ साथ मेरी एक शक्ति और भी है, और वो है भ्रम। प्राणी का जब अंतिम समय निकट आता है तो वो भ्रम में फंसकर स्वयं मेरे निकट आ जाता है। फिर वो चाहे आपके ही सानिध्य में क्यों ना हो प्रभु। मुझे शीघ्र ही शिविर में जाना होगा, कृष्णा के पास। श्री मेरे पुत्र की रक्षा करो, उसे तैरना नहीं आता और वो यमुना के तट पर जा रहा है। आश्चर्य! एक तुच्छ से मानव के प्राणों की रक्षा हेतु मेरी हरि ने नियति में फेरबदल कर दिया। यमराज, वो स्वयंभू श्री हरि है। तो मैं भी यम हूं, मृत्यु का स्वामी। मैं भी नियति बदल सकता हूं। नहीं, मैं श्री हरि को पराजित नहीं कर सकता, वरना विशंबर के प्राण हर सकता हूं। चित्रगुप्त, मैं श्री हरि को पराजित नहीं कर सकता, किंतु वो विशंबर तो कर सकता है। वो भ्रम में फंसकर स्वयं मृत्यु की ओर भागेगा और फिर होंगे पराजित श्री हरि। मृत्युलोक के प्राणी कहते हैं कि आपका लिखा बदलता नहीं भाग्य देवी। यमराज, आप यहाँ? परंतु आज बदलेगा, आप स्वयं बदलेंगी। एक मनुष्य विशंबर की नियति। नहीं यमराज, मैं आपके इस अनुरोध को स्वीकृत नहीं कर सकती।
आप करेंगी भाग्य देवी, आपको करना होगा। ये यमराज का आदेश है। यदि श्री हरि किसी का काल बदल सकते हैं, ये यमराज भी किसी की नियति बदल कर रख देगा। परंतु यमराज, आप उस मनुष्य की नियति में क्या फेर बदल कराना चाहते हैं? आज के दिन का अंतिम प्रहर समाप्त होने से पूर्व विशंबर को पुत्र प्रदान करना होगा आपको। यमराज ये सुनिश्चित करेंगे कि कृष्णा की मैया की प्रार्थना व्यर्थ न जाए। ये तो असंभव है यमराज। विशंभर का तो अभी तक विवाह भी नहीं हुआ, और फिर ये कैसे? क्यों मेरे प्राणों की रक्षा की कृष्णा? मर जाने दिया होता मुझे। थक चुका हूं मैं मृत्यु से भागते भागते, और अपने बूढ़े माता पिता की कुशलता के बारे में सोचते सोचते। बस आपसे एक ही विनती है कि मेरे माता पिता को कभी इस बात का ज्ञात ना हो कि उनका पुत्र काल का ग्रास बन चुका है। बस मुझे मोक्ष मिल जाएगा। और मेरी मैया के वचन का क्या होगा विशंभर, जो उन्होंने श्री हरि से किया था तुम्हारे परिवार और तुम्हारे पुत्र के लिए? मुझे भी तो मेरे मैया का वचन निभाना है ना। काल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा विशंभर। और अब मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि कान्हा तुम इसे अकेला छोड़ दो। उस दिन भावनावश मुझसे चूक हो गई थी, किंतु आज नहीं। नाशुभ होने के बाद भी कान्हा तो मुझे ही रोक रहा है। जिसके कारण इतना सब अहित हुआ, उसके साथ तो बुरा होना ही चाहिए। कान्हा तू घर चल, मैं अब इसकी काली छाया तुझ पे और नहीं पड़ने दूंगी। चल। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। लल्ला, तुझे सब कुछ ज्ञात होते हुए भी तो इसी का पक्ष ले रहा है। प्रातः ही किसी की मृत्यु इसके कारण हुई है। अभी अभी गांव वासियों को यह सूचना मिली, श्री रूपा की भी मृत्यु इसी के कारण हुई है। अपने पति की मृत्यु के सदमे के कारण वो भी चल बसी। सभी गांव वालों के कहने के बाद भी मैंने ये बात नहीं मानी थी कि ये बुराई का प्रतीक है। किंतु जब उस दिवंगत इंसान का अबोध पुत्र अपनी माता की मृत्यु की सूचना लेकर आया, तो मुझे भरोसा करना पड़ा। ये सब कुछ तुम्हारी गलत गणनाओं के कारण ही हुआ है। सभी गांव वालों के कहने के बाद भी मैंने ये बात नहीं मानी थी कि ये बुराई का प्रतीक है। किंतु जब उस दिवंगत इंसान का अबोध पुत्र अपनी माता की मृत्यु की सूचना लेकर आया, तो मुझे भरोसा करना पड़ा। क्या उनका पुत्र यहाँ वृंदावन में? हाँ, वो यहाँ इसलिए आया है ताकि वो देख सके कि वो इंसान कौन है जिसने एक ही दिन में उसके माता पिता दोनों का अंत कर दिया। कान्हा, कान्हा, हमारे वृंदावन को उजाड़ने के लिए आया है, इसे बाहर निकालो। ये ऐसे नहीं जाएगा। तुम्हें अभी ये समझने में समय लगेगा कि तुम्हारी मैया की मृत्यु का कारण मैं नहीं था। आज से मैं ही तुम्हारा पिता हूं पुत्र। यदि आप सबकी और इस बालक की अनुमति हो तो मैं इसे आज से अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। शायद ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल जाए। आओ पुत्र।
माँ, बाबूजी, आज से यही मेरा पुत्र है। नारायण नारायण। वाह प्रभु, यशोदा मैया का आशीर्वाद तो एक ही दिन में सत्य सिद्ध हो गया और विशंबर बहुत भाग्यशाली है। एक ही दिन में उसे पुत्र की प्राप्ति भी हो गई, वो भी बिना प्रणय सूत्र में बंधे। तो प्रभु, ये बालक अब विशंबर का ही पुत्र माना जाएगा ना? यमराज, यदि विशंभर उस बालक को अपने पुत्र का दर्जा देगा तो अवश्य ही वो बालक उसका पुत्र माना जाएगा। तो प्रभु, आपसे एक विनती है, अब जब आपका कर्तव्य पूर्ण हो गया है तो मुझे मेरा कर्तव्य पूर्ण करने दीजिए। तथास्तु, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यमराज, तुम विजयी हुए। नारायण नारायण। आज्ञा दें प्रभु। लल्ला, अपनी भैया को क्षमा कर दे रे। तुझे समझने में उससे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है। कृष्णा, अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं रहा, क्योंकि अब कोई है जो मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता की देखभाल कर सके। विशंबर और उनके माता पिता 7 दिन तक वृंदावन में रह सकते थे, तो फिर तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? ताऊ, हाँ, यमुना में तूफान आने वाला है, किसी को भी वहां जाने से रोकना होगा। अरे वाह कान्हा, विशंबर के साथ रह के तुम भी ज्योतिष बन गए हो। ये लो दाऊ, तूफान आ भी गया। ये लो, आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने अपने प्राण देने को प्रस्तुत हूं। मेरे प्राण ले लो, परंतु मेरे परिवार को कुछ नहीं। अचंभित न हो यमराज, विशंभर के प्राण मेरी देह में सुरक्षित है और मैंने ये प्राणों की अदला बदली की थी। श्री हरि, आपने समस्त ब्रह्मांड के समक्ष मेरा उपहास बनाया है, मुझे मेरे ही शब्दों में उठाकर। क्यों? नहीं यमराज, तनिक स्मरण तो कीजिए। आप ही की बात का सम्मान रखने के लिए और आपके ही कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए ये सब किया है। ठीक है प्रभु, आज से 7 दिन के भीतर मैं उस मनुष्य के प्राण हरूंगा और अपना कर्तव्य पूर्ण करके ही रखेंगे। तुम्हें यह बताने के लिए कि 2-2 आश्वासन भी एक साथ पूर्ण किए जा सकते हैं, बस अपनी बुद्धि का प्रयोग करना आवश्यक है।
सोच कर देखिए यमराज, मुझे विशंभर के माता पिता की स्मृति कुछ क्षणों के लिए मिटानी होगी और पुनः एक बार फिर प्राणों का फेरबदल होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए श्री हरि। मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि आपके ही कारण समस्त संसार इस बात से अवगत हो गया है कि एक पुत्र को अपने माता पिता के प्राणों की रक्षा करने से संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, और यह संपूर्ण संसार युगों युगों तक इस बात को स्मरण रखेगा। कृष्णा, तुमने अपनी माया से और छल से यमराज को भी परास्त कर दिया। वाह वाह कृष्णा वाह। बस कीजिए गुरुदेव। आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं गुरुदेव? मेरे शत्रु के विजय पर इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं कंस नहीं, मैं कृष्णा की विजय से प्रसन्न नहीं हूँ, अपितु मेरी प्रसन्नता का कारण तो वो है, वो जो क्षण भर में कृष्णा को मौत के मुंह में भेज सकता है। कृष्णा को काल के मुख में भेज सकता है? कौन है गुरुदेव जो अब तक मेरे नेत्रों से छिपा रहा? आपने अभी तक उसे आदेश दे दिया कि वो मेरे काल का वध कर दे। हम उसे आदेश नहीं दे सकते कि वो वृंदावन जाए, क्योंकि वो तो स्वयं वृंदावन में कृष्णा के घर में ही उपस्थित है। तो मान उसे जागृत करने की